फिलॉसफी कह रही है कि आत्मा है, जी दूसरी कह रही है नहीं आत्मा नहीं है, ब्रह्म है। तो यहाँ जब ये हमने कंफ्यूजन देखा तो हमें बात हजम नहीं हुई, क्योंकि अनुभव में हमें आत्मा नहीं। कोई तो कह रहा है कि आई एम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, कोई कह रहा है मैं आत्मा हूँ, और कोई फिलॉसफी कह रही है कि मैं दास हूँ, प्रभु अलग है दास। अब ये मिला कि आत्मा को महसूस करने के लिए आपको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। अब जो चीज है हमारे अंदर उसके लिए तपस्या की क्या जरूरत है, वो तो हमें ऐसे आसानी से मिलनी चाहिए। जी तो या वो है नहीं। प्रश्न सदा से रहा है हमारे अध्यात्म जगत में, और आम आदमी भी उसको विचार करता है, चाहे वो नास्तिक भी हो, जी वो भी विचार करता है, मैं कौन हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो कौन है, क्योंकि शरीर तो यही रह जाएगा। जी गोयल साहब, एक प्रश्न सदा से रहा है हमारे अध्यात्म जगत में, और आम आदमी भी उसको विचार करता है, चाहे वो नास्तिक भी हो, जी वो भी विचार करता है, मैं कौन हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो कौन है, क्योंकि शरीर तो यही रह जाएगा। जी तो ये प्रश्न हमारे अंदर भी आया कि मैं कौन हूं। अब हमने जब अपने शास्त्रों को पढ़ा तो उसमें बड़ी भटकाव था। कोई तो कह रहा है कि आई एम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूं, कोई कह रहा है मैं आत्मा हूं, और कोई फिलॉसफी कह रही है कि मैं दास हूं, प्रभु अलग है दास अलग है। वो कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो दोनों बातों में तो मिलन ही खा रहा है। जी, ये एक ज्यादा चलन में है ये जी शब्द हमारे धर्म में, कि आत्मा होती है, क्योंकि हमें इसके अलावा कुछ बताया ही नहीं गया। लेकिन और थोड़ा फिल्टर करेंगे, थोड़े अपर लेवल में जाएंगे जहाँ पे चर्चाएं होती हैं, तो लोगों को कहते सुना होगा आई एम ब्रह्मस्मि। जी जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आई एम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूँ। और एक हमारे यहाँ कई संप्रदाय ऐसी हैं जो कहती हैं कि मैं तो दास हूँ, जी प्रभु का प्रभु का दास हूँ। दास। तो अब कंफ्यूजन हमारे धर्म में ही है, जी हमारी फिलॉसफियों के अंदर ही है कि कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। एक फिलॉसफी कह रही है कि आत्मा है, जी दूसरी कह रही है नहीं आत्मा नहीं है, ब्रह्म है। तो यहाँ जब ये हमने कंफ्यूजन देखा तो हमें बात हजम नहीं हुई, क्योंकि अनुभव में हमें आत्मा नहीं मिली। जी अब ये मिला कि आत्मा को महसूस करने के लिए आपको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। अब जो चीज है हमारे अंदर उसके लिए तपस्या की क्या जरूरत है, वो तो हमें ऐसे आसानी से मिलनी चाहिए। जी तो या वो है नहीं, जो मिल नहीं रही। तो यहाँ पर जब ये पॉइंट आया हमारे विचार में, तो हम फिर और आगे बढ़े। मैं थोड़ा सा रुकूंगा, ये एक और जी, सवाल लूंगा। इसका मतलब आप आत्मा को सीधी सीधी नकार रहे हैं कि आत्मा है ही नहीं? बिल्कुल आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा बिल्कुल नहीं होती है, तो केवल मान्यता है। लोगों ने ठोक ठोक के हमारे बचपन से भर दिया है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनिया भी कहते हैं। नहीं, ऋषि मुनि का क्या अनुभव रहा है मैं नहीं उनको टिप्पणी दूंगा कि जी उन्होंने गलत लिखा है। उन्होंने जो अपनी समझ से लिखा है, लेकिन मैंने जो लिखा है वो अनुभव से लिखा है, और अपने अनुभव से नहीं, आप सबके अनुभव से लिखा है। और जो मैंने लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी मैंने लिखा है मैं इच्छा हूं, क्योंकि जब से मुझे होश हुआ है जी और जब तक मेरी आखिरी सांस निकलेगी, जी तब तक मेरे अंदर इच्छा मुझे अनुभव में रहेगी। और जिस दिन इच्छा निकल जाएगी उस दिन शरीर मृत हो जाएगा। बिल्कुल तो जो मैंने लिखा है, मैं इच्छा हूं, शरीर मेरा साधन है, शरीर के अंदर इच्छा है, बिल्कुल। शरीर को जो चलाती है वो इच्छा चलाती है, और नाम मेरी पहचान है। अब आप गोयल साहब हैं, आपको बंसल साहब भी नाम रख दें तो आप तो वही रहोगे, जी लेकिन ये शरीर है, ये माध्यम है इच्छाओं को पूर्ण करने का। जी अभी आपकी इच्छा हो रही है मेरे से बात करने की, तो ये माध्यम से आप बात कर रहे हैं, तो शरीर हमारा साधन है। ये मैंने उसमें लिखा है अनुभव के आधार पे कि मैं इच्छा हूं, आत्मा हूं ही नहीं। तो जिस तरह से हमारे वेदों में, पुराणों में भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या लिखी है, यज्ञ लिखे हैं, नाम जप आजकल बड़े ट्रेंड में चल रहा है कि नाम जप की महिमा भी हमारे संत बताते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए, संतों की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा काफी चीजों में पाखंडवाद नजर आता है। हमें जहां से भी भेजा गया है, जो भी हमारे ग्रंथों में लिखा है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। जी, सबने बड़ी मेहनत की, सबने अपने अपने दृष्टिकोण दिया, मैं उनको गलत नहीं कहता, वो सब अपनी जगह